गया हुआ है। भोपाल से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में हवाला के पैसे का मामला सामने आया, जहां हवाला कांड की जांच ईडी भी कर सकती है। बड़े पैमाने पर नकदी के लेन देन का मामला, कई कंपनियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जहां आयोग ने 28 अक्टूबर 2020 को भेजा गया है पत्र। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा गया था। सीबीडीटी रिपोर्ट के साथ ये पत्र भेजा गया था, जहां छापे में आए नामों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया था। 1.5 महीने से रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा गया था। आपको बता दें कि हवाले के पैसों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई थी, जहां पर सीबीडीटी की रिपोर्ट के साथ पत्र भी भेजा गया था। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव में हवाले के पैसों का मामला, हवाला कांड की जांच ईडी भी कर सकती है। बड़े पैमाने पर नकदी के लेन देन का मामला सामने आया। संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए। मनोज, हवाला कांड की जांच ईडी भी कर सकती है और बड़े पैमाने में नकदी लेन देन का मामला लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आ रहा है, पूरी जानकारी। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2019 में जिस तरीके से आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी और 200 करोड़ से ज्यादा की हिसाब मिला था और ट्रांजैक्शन की बात सामने आई थी, उसकी जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ था कि किस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है और मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली तक इसके कैसे तार जुड़ रहे हैं। एक राजनीतिक मुख्यालय का भी नाम इसमें सामने आया था कि वहां भी करोड़ों रुपए पहुंचाने का काम किया। तो यही कारण था कि 28 अक्टूबर को जो है इसी साल सीबीडीटी ने एक रिपोर्ट के साथ ये कहा था मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कि इस पर कार्रवाई की जाए और ईओडब्ल्यू या फिर राज्य की किसी एजेंसी के जरिए इस पे एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन 1.5 महीने से ये कार्रवाई नहीं की गई। अब भारत चुनाव आयोग ने फिर से जो है राज्य निर्वाचन आयोग को कहा है कि इसमें कार्रवाई कराई जाए। साथ में केंद्रीय गृह सचिव को भी पत्र लिखा गया है चुनाव आयोग के द्वारा। इसके अलावा मुख्य सचिव को भी लिखा गया है कल पत्र और उसमें भी यही कार्रवाई के निर्देश दिए। अब जब ये एफआईआर दर्ज यदि राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो क्योंकि मामला पैसों के लेन देन का है, हवाला कांड का है, तो ऐसे में इस मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी भी अपने एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर सकती है, इस तरीके की जानकारी आ रही, क्योंकि अब दूसरी तरफ ये मामला भ्रष्टाचार से भी जुड़ा लग रहा है। तो ऐसे में सीबीआई की भी एंट्री इस पूरे मामले में आने वाले समय में जब जांच का दायरा बढ़ेगा उस दौरान हो सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में 3 आईपीएस और एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी का नाम सामने आया है। कई तत्कालीन मंत्री हैं, उनके नाम भी अब इसमें सामने आने लगे। साथ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पैसों का लेन देन मध्य प्रदेश के जो सरकारी डिपार्टमेंट है कमलनाथ सरकार के दौरान, पीडब्ल्यूडी, शिवा कॉरपोरेशन, मोन्टाना डिजियाना, कार्निवल ग्रुप, नगरीय प्रशासन, सिंचाई, महिला एवं बाल विभाग और परिवहन विभागों के जरिए भी कुछ पैसों का लेन देन सामने आए। इस तरीके की सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है। तो ये तमाम तरीके का जो राजनीतिक हवाला कांड इसे कहा जा सकता है हुआ है और चुनाव में किस तरीके का पैसा इन्वॉल्वमेंट हुआ, इस तरीके की पूरी एक रिपोर्ट तैयार जब आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की थी, उसके बाद सीबीडीटी ने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की थी और 28 अक्टूबर को ये रिपोर्ट भी भेजी थी। लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यही कारण है कि भारत चुनाव आयोग ने अब जो है तमाम जगहों पर कार्रवाई के लिए ये पत्र लिखा है, क्योंकि मामला चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स की कार्रवाई के दौरान का खुलासा हुआ है। तो ऐसे में कार्रवाई के लिए अब किस तरीके की कार्रवाई राज्य शासन के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये साफ तौर से कहा गया है कि ईओडब्ल्यू से भी एफआईआर करके इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जांच कराई जा सकती है। अब देखना हो कि राज्य शासन आगे क्या कदम इस पूरे मामले में उठाता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य शासन क्या कदम उठाता है, किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि 28 अक्टूबर 2020 को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर क्या फैसला लिया जाता है।
एक और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां किसान सम्मेलन के बाद अब ऑडियो ब्रिज चर्चा होगी। कृषि बिल पर सीएम की ऑडियो ब्रिज चर्चा होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ऑडियो ब्रिज से चर्चा करेंगे। दोपहर 1 बजे ऑडियो ब्रिज के माध्यम से चर्चा होगी। चर्चा में तमाम लोग शामिल होंगे, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता। ऑडियो ब्रिज से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी जुड़ेंगे। तमाम मौजूदा मुद्दों को लेकर बातचीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो साथ ही भोपाल से एक और